हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में। पहले मैं अपना ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब पर मैंने पहले ही तैयार कर लिया, थोड़ा छोटा से ही ग्लोब बनाना था। इसको ऐसे जानेंगे, एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमको तो नहीं याद होता था, लेकिन जब याद हुआ तो हमने सोचा कि अब हम सबको याद करवा दें। अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींची होती, ऐसे अक्षांश रेखाएं ऐसे। जो ऐसे ऐसे खींची होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ये हमारी ये रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे लिख देते हैं। ये मतलब कि ये जो रेखाएं ये है, कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और जो इधर से ऊपर से नीचे की ओर खींची गई है ये है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं की दूरी को हम क्या कहते हैं? इन दोनों, जैसे ये रेखा, ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। ये दोनों की बीच की दूरी है, अच्छा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। लिख देते हैं इधर ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये जो ये बीच की रेखा है, ये रेखा है, इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको हम ग्रीनविच रेखा। अब बात है कि ये इतनी सारी रेखाएं खींच तो गई, लेकिन इनका मतलब क्या है, काम क्या है? ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर इसलिए खींचा जाता है कि पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना, किसी भी स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं का यूज करके, इनका उपयोग करके हम जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हमने आपको बता दिया कि जो ऐसे खींची गई हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ये नीचे की ओर खींची गई ये देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। एक लिखा तो कॉपी में, मतलब बुकों में लिखा है 180, लेकिन एक कम क्यों है इसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम देशांतर रेखाओं की संख्या जानते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 360। अब जान लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा 180 होता है, तो 179 क्यों है? एक रेखा जो है इसलिए कम है कि जो ये हमारी बीच की रेखा होती है, ये अगर इसको हम इसमें जोड़ेंगे, इन रेखाओं में जोड़ेंगे, तब जो है 180 आएगा, मतलब 180
अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। अगर इसको हम नहीं जोड़ते हैं तो एक मतलब 179 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब बाकी और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। और हाँ, एक चीज और बतानी है कि जो ये रेखा होती है, मतलब ये देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, ये रेखा और ये रेखा, इसकी दूरी कितनी होती है लगभग। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं देशांतर रेखा की बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा हम उसे कहते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं मेरी कौन सी है? ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उसको क्या कहते हैं? जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहलाती है। और जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम क्या किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। सो थैंक यू ऑल द वेज इतना समय देने के लिए, और कमेंट्स में बताइएगा कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। सो थैंक यू, गुड ब्लेस यू।